कभी आपने सोचा ये जो भी बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट होता है, चाहे आईसीसी का, फीफा का या फिर ओलंपिक्स का, वो सब इतनी स्मूथली और एफिशिएंटली कैसे हो जाते हैं? अगर आपको इसका जवाब नहीं मालूम तो यार आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल लर्न इट विद वर्णित में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, प्लानिंग इन स्पोर्ट। तो यार ये सारे स्पोर्ट्स इवेंट इतने अच्छे से जिस वजह से हो पाते हैं वो है प्लानिंग। अगर हम प्लानिंग को हिंदी में कहें तो उसका मतलब होता है योजना। आपने अपने डेली लाइफ में प्लानिंग या फिर योजना वर्ड का काफ़ी यूज़ किया होगा, पर कभी आपने सोचा कि हम प्लानिंग वर्ड को डिफाइन कैसे करते होंगे? तो यार डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्लानिंग इज डिफाइंड एज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट setting goals and developing strategies which are required to achieve the goal more efficiently। अब इसका मतलब ये कि प्लानिंग होती है एक दिमाग की प्रोसेस जिसमें हम पहले ही कुछ गोल्स डिसाइड करते हैं और कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ तरीके बनाते हैं ताकि हम उन गोल्स को और इजीली और एफिशिएंटली अचीव कर सकें। फॉर एग्जांपल, ओलंपिक्स में ओपनिंग से क्लोजिंग सेरेमनी के बीच क्या क्या इवेंट्स होने हैं और कब कब कैसे कैसे होने हैं, ये चीज़ें पहले से ही प्लानिंग करके डिसाइड की जाती हैं। और जिन लोगों को ये डेफिनेशन अभी भी समझ नहीं आई, वो कुछ ही देर में इन भाई साहब को थैंक यू बोलने वाले हैं। क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, अ प्लान इज़ अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। क्या फिर से पढ़ते हैं? अ प्लान इज़ अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। अब इसे समझने के लिए हम मानते हैं प्लान को एक पुलिस वाला जिसने बिछाया है एक जाल ताकि वो पकड़ ले अपने चोर को जो यहाँ है फ्यूचर। तो क्या एक बार फिर से पढ़ते हैं? अ प्लान इज़ अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। तो यार अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे टोटल 7 ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक। अब कोई भी इवेंट में मिस्टेक्स 100% अवॉइड करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में प्रॉपर प्लानिंग करके कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कराए जाए तो मिस्टेक्स काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्ट लिया, पर उस इवेंट को कंडक्ट कराते वक्त ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत मिस्टेक करे हैं, तो आप पे उसका बहुत अच्छा इम्प्रेशन नहीं जाएगा। तो यार अगला ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी। इसमें आपने ये अपने साथ भी देखा होगा कि जब आप अपने कोई काम लास्ट मोमेंट तक टालते जाते हैं और डेडलाइन आ जाती है, तब आप उस काम को करने में जल्दबाजी दिखाते होंगे, जिस वजह से वो उतनी प्रॉपर वे में नहीं हो पाते। ऐसा सेम स्पोर्ट्स में भी होता है। अगर इवेंट्स पहले से प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं होते तो ऑर्गेनाइजर्स पे तुरंत कोई चीज़ करने का अननेसेसरी प्रेशर आ जाता है और उस वजह से वो उस टास्क को प्रॉपर वे में नहीं कर पाते। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग पहले से करना ज़रूरी होता है ताकि इमीडिएसी का अननेसेसरी प्रेशर ख़त्म हो जाए। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन बजट। अब प्लानिंग से ये फ़ायदा होता है कि आपका बजट पे कंट्रोल आ जाता है। बजट पे कंट्रोल इसलिए आता है क्योंकि प्लानिंग करने से वेरियस ऑर्गेनाइजर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है और इससे फाइनेंशियल कंट्रोल और बेहतर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में लास्ट मोमेंट में कुछ लेने गए पर उसका प्राइस आपको नहीं पता, बट उसे लेना नेसेसरी है, तो वहाँ इस चीज़ के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि वो चीज़ आपको एक्चुअल प्राइस से महंगी मिले। अगर यहीं पर आप पहले से रिसर्च करके प्लानिंग करके जाते हैं तो आपको बेवकूफ़ बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए बजट मेंटेन करना प्लानिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो प्लानिंग का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। अब ओवरऑल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स देखें तो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है प्लेयर्स या फिर एथलीट्स के स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना। बिना प्लानिंग के किसी स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस एनहांस करना इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में प्रॉपर प्लानिंग करके एक्सरसाइज या फिर टास्क कराए जाए तो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव की जा सकती है।
तो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है टू एनहांस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को बढ़ाना भी प्लानिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो इसका जवाब है कि जब भी किसी इवेंट को कराने के लिए प्लानिंग की जाती है तब ऑफिशियल्स, कोचेस या फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स नए नए आइडिया लेके आते हैं ताकि उस इवेंट को और बेहतर तरीके से कराया जा सके। इससे ये होता है कि उनकी क्रिएटिविटी अपने आप एनहांस होती है। प्लानिंग का सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज़। प्लानिंग और कंट्रोल आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर किसी भी टूर्नामेंट को प्रॉपर प्लानिंग के साथ कराया जाए तो उसमें होने वाले सारे इवेंट्स का आपस में अच्छा कंट्रोल रखा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए ओलंपिक्स में एक ही साथ कई सारे इवेंट्स हो रहे हैं। जैसे अगर एक जगह स्विमिंग कंपटीशन हो रहा है तो उसी टाइम दूसरी जगह हॉकी मैच हो रहा होगा। तो इन सारे इवेंट्स में आपस में प्रॉपर कंट्रोल रहे, उसके लिए ऑर्गेनाइजर्स पहले से ही प्लानिंग करके रखते हैं। सो प्लानिंग का लास्ट ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अब जैसे आपने देखा ओलंपिक्स में एक साथ काफ़ी इवेंट्स हो रहे होते हैं तो उन्हें कराने वाले कमिटी मेंबर्स भी अलग अलग होते हैं। तो प्लानिंग ये भी इंश्योर करता है कि उन कमिटी मेंबर्स में आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने कवर किया है टॉपिक मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही उस बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है या आप पे कोई सजेशन है तो कमेंट डाउन कीजिए। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।